कोलकाता भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली और इंग्लिश। 3 गांवों में से एक का बंगाली भाषा में नाम कोलिकाता था। कोलिकाता को काली क्षेत्रों का एक रूप माना जाता है। लंदन के बाद कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। बंगाल के जमींदारों, जिनमें बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम, फ्री स्टाइल वार्तालाप, जिन्हें अक्सर अड्डा के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2003 में फैसला सुनाया कि शहर का कोई भी फाउंडर नहीं है। व्हाइट टाउन, जो मुख्य रूप से ब्रिटिशों का था, जो कि चौरंगी और डलहौजी पर केंद्रित था, कहा जाता है लंग्स ऑफ कोलकाता। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका वेस्ट बंगाल का कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के फिर से एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है कोलकाता की किसी लोकेशन के ऊपर नहीं है, ये ब्लॉग कोलकाता के ऊपर ही है। ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहिए था हमें, बट ध्यान में नहीं रहा, दिमाग से निकल गया था। बट कोई नहीं, अभी बना देते हैं। और ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में आप कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे कि यहाँ क्या क्या है और आने वाले वीडियोस में आप क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ मिलकर। तो चलिए पहले कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता, जिसको कभी कैलकाटा के नाम से भी जाना जाता था, जो 2001 तक आधिकारिक नाम था। यह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कोलकाता भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का केंद्र है, जो 1,55,00,000 से अधिक निवासियों की आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र में से एक है। इस शहर का रैंक 7वां है भारत में, और यहाँ के मेट्रो का रैंक 3रा है इंडिया में, 13th इन एशिया और 16th इन द वर्ल्ड। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली और इंग्लिश। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये कैलकाटा या कोलकाता नाम कहाँ से आया। दरअसल कोलकाता शब्द की उत्पत्ति कोलिकाता से हुई है। अंग्रेजों के आगमन से पहले के 3 गांवों में से एक का बंगाली भाषा में नाम कोलिकाता था। अन्य 2 गांव सुतानुती और गोविंदपुर थे। इस नाम के पीछे कई कहानियां हैं। दरअसल कोलिकाता को काली क्षेत्रों का एक रूप माना जाता है, जिसका अर्थ है देवी काली का क्षेत्र। इसी तरह यह काली क्षेत्र काली क्षेत्र का एक रूपांतर हो सकता है। दूसरी कहानी ऐसी है कि इस नाम की उत्पत्ति खाल शब्दों से हो सकती है, जिसका अर्थ है नहर। इसके बाद आता है काटा, जिसका अर्थ हो सकता है खोदा हुआ। और तीसरी कहानी के सिद्धांतों के अनुसार यह क्षेत्र क्विक लाइम या कोली चून, जिसको बंगाली में काली चून और कोयर या काटा कहते हैं, के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है, इसलिए इसे कोलिकाटा कहा जाता होगा। और भी कई सारी कहानियां हैं। अब इनमें से जो भी कहानी आपको मजेदार लगे, अच्छी लगे, वो आप रख सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगी। वैसे कोलकाता के पहले के 3 गांवों पर मुगल आधिपत्य के तहत बंगाल के नवाब का शासन था। 1619 में नवाब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार लाइसेंस दिए जाने के बाद कंपनी द्वारा इस क्षेत्र को फोर्ट विलियम के रूप में विकसित किया गया था। लंदन के बाद कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और भारत में नौकरशाही, राजनीति, कानून, शिक्षा, विज्ञान और कला का केंद्र था। यह शहर बंगाली नवजागरण की कई हस्तियों और आंदोलन से जुड़ा था। यह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र था। कोलकाता की वास्तुकला में विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ग्रैंड होटल सहित कई शाही स्थल शामिल हैं। शहर की विरासत में भारत का एकमात्र चाइना टाउन और जेविस, आर्मेनियन, ग्रीक एंड एंग्लो इंडियन समुदाय के अवशेष शामिल हैं। यह शहर भद्र लोक संस्कृति और बंगाल के जमींदारों, जिनमें बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम और आदिवासी अभिजात वर्ग से निकटता से जुड़ा हुआ है। द पोर्ट ऑफ कोलकाता इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट। इस शहर को अक्सर भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। जनसांख्यिक रूप से विविधतापूर्ण शहर कोलकाता के सांस्कृतिक में विशिष्टताएं हैं, जिनमें विशिष्ट रूप से घनिष्ठ पड़ोस, जिसे पाड़ा कहा जाता है, और फ्री स्टाइल वार्तालाप, जिन्हें अक्सर अड्डा के नाम से जाना जाता है, जो शाम को आपको चाय की टपरियों पर दिख जाएंगे। कोलकाता राष्ट्र महत्व के प्रतिष्ठित संस्थानों का घर है, जिनमें एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, द एस्थेटिक सोसाइटी, द इंडियन म्यूजियम एंड द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया शामिल है।
यह भारतीय बंगाली फिल्म उद्योग का केंद्र है, जिसे टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। 4 नोबेल पुरस्कार विजेता और 2 नोबेल मेमोरियल पुरस्कार विजेता शहर से ही है। कोलकाता स्टैंड्स आउट इन इंडिया फॉर बीइंग द कंट्री सेंटर ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। कोलकाता हिंदू त्योहार दुर्गा पूजा के भव्य समारोह के लिए जाना जाता है, जिसे विश्व विरासत के महत्व के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। जॉब चार्नोक को अक्सर शहर का फाउंडर माना जाता है। हालांकि एक सार्वजनिक याचिका के जवाब में कैलकाटा हाई कोर्ट ने 2003 में फैसला सुनाया कि शहर का कोई भी फाउंडर नहीं है। 1797 से 1805 के बीच फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सिल शहर के विकास और इसकी सार्वजनिक वास्तुकला के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। 1815 के दशक तक कलकत्ता के 2 क्षेत्र थे। व्हाइट टाउन, जो मुख्य रूप से ब्रिटिशों का था, जो कि चौरंगी और डलहौजी पर केंद्रित था, और ब्लैक टाउन मुख्य रूप से भारतीय और उत्तरी कोलकाता पर केंद्रित था। ब्रिटिश और भारतीय संस्कृति के मेल से शहरी भारतीयों में एक बाबू वर्ग का उदय हुआ। वे आमतौर पर उच्च जाति से हिंदू समुदाय से संबंधित थे। नॉर्थ कोलकाता शहर का सबसे पुराना हिस्सा है। 19वीं सदी की वास्तुकला और संकीर्ण गलियों की विशेषता, जिसमें जोरा संको, राजा बाजार, मानिक तल्ला, उल्टा डांगा, श्याम बाजार, शोभा बाजार, बाग बाजार, कोसीपुर, सिंथी आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं साउथ कोलकाता का विकास 1947 में भारत की आजादी के बाद हुआ। इसमें भवानीपुर, अलीपुर, बालीगंज, कस्बा, ढाकुरिया, संतोषपुर, गरिया, गोल्फ ग्रीन, टॉलीगंज, न्यू अलीपुर, बहला, बारिसा आदि जैसे समृद्ध गांव भी इसमें शामिल हुए। मैदान शहर के केंद्र में एक बड़ा खुला मैदान है, जिसे कहा जाता है लंग्स ऑफ कोलकाता, जिसे खेल आयोजनों और सार्वजनिक बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता अपनी साहित्यिक, कलात्मक और क्रांतिकारी विरासत के लिए जाना जाता है। भारत की पूर्व राजधानी के रूप में यह आधुनिक भारतीय साहित्यिक और कलात्मक विचारों का जन्म स्थान था। कोलकाता को सिटी ऑफ फ्यूरियस के साथ साथ कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोलकाता में कई इमारतें हैं जो इंडो इस्लामिक और इंडो सार्वजनिक वास्तुकला रूपांकनों में सजी है। औपनिवेशिक काल की कई सुव्यवस्थित प्रमुख इमारतों को हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। देश का सबसे पुराना म्यूजियम द इंडियन म्यूजियम हाउस है। मार्बल पैलेस एक यूरोपीय हवेली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम डॉक्यूमेंटिंग द सिटीज हिस्ट्री, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। कला फिल्मों की इसकी लंबी परंपरा में अकादमिक पुरस्कार विजेता निर्देशक सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, तपन सिन्हा जैसे विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्देशक और अर्पणा सेन, बुद्धदेव दास गुप्ता, गौतम घोष और ऋतुपर्णो घोष जैसे समकालीन निर्देशक भी शामिल हैं। कोलकाता के फूड्स के प्रमुख तत्वों में चावल और मछली करी शामिल है, जिन्हें माछेर झोल के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ रसगुल्ला, संदेश जैसी मिठाइयाँ और मिष्टी दोई यानी कि स्वीट योगर्ट के नाम से जाने जाने वाला मीठा दही भी शामिल है। बंगाल के समुद्री भोजन व्यंजनों के विशाल भंडार में इलिश की विभिन्न तैयारियां यहाँ आपको दिख सकती है। ये मछली कोलकाता वासियों के बीच पसंदीदा है। स्ट्रीट फूड जैसी बैगुनी यानी कि तेल में तले हुए बैगन के पकौड़े, काटी रोल यानी सब्जी या चिकन, मटन या अंडे की स्टफिंग के साथ बनाया गया रोल, फुचका और चाइना टाउन के भारतीय चीनी फूड लोकप्रिय है। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्योहार है। बंगाली नववर्ष, जिसे पोयला बैसाख के नाम से जाना जाता है, साथ ही पौष पार्वण का फसल उत्सव शहर के अन्य त्योहारों में से एक है। यहाँ काली पूजा, दीपावली, छठ, ज्योतिया, होली, जगद्धात्री पूजा, सरस्वती पूजा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, विश्वकर्मा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, गजन, कल्पतरु दिवस, भाई फोटा, महोत्सव, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रविंद्र जयंती,
इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कोलकाता बुक फेयर, द डोवर लेन म्यूजिक फेस्टिवल, द कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, नंदीकर्स नेशनल थिएटर फेस्टिवल, स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली एंड गांधी जयंती भी शामिल है। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक्सप्लोर करते हुए कोलकाता के सड़कों पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा।